और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां एक बार फिर से पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सिवान के शराब माफिया सद्दाम हुसैन के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 माफिया फरार हो गए हैं। ये घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा जलालपुर के पास हुई है। पैर में गोली लगने से घायल शराब माफिया को इलाज के लिए पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना ये मिली थी कि एक कार से भारी मात्रा में यूपी से शराब बिहार के गोपालगंज लाई जा रही है। कुचायकोट पुलिस ने शराब माफिया का पीछा किया तो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के शिवराजपुर के रहने वाले मंसूर आलम के बेटे सद्दाम हुसैन को गोली लग गई, जबकि उसके जो अन्य साथी हैं वो फरार हैं। तो माफिया सद्दाम हुसैन को देखिए गोली लगी है, अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। मौके से 2 माफिया फरार हो चुके हैं, तो घायल शराब माफिया का इलाज जारी है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई है। बिहार में शराब बंदी है और इसके बावजूद लगातार शराब माफिया सक्रिय हैं। ऐसे में पुलिस की भी दबिश पड़ती रहती है और एक बार फिर से शराब माफिया और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक शराब माफिया घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो गोपालगंज से ये खबर देखिए सामने आ रही है, जहां मौके से 2 माफिया अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाशी में पुलिस जुटी हुई है। तो जब पुलिस वहां पर पहुंची गुप्त सूचना के आधार पर शराब नष्ट करने के लिए और शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए, इसी बीच शराब माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें कि एक शराब माफिया सद्दाम, जिसे पैर में गोली लगी, उसे फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी भी 2 माफिया फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बताते हैं आपको कि बिहार में शराबबंदी है, लगातार शराबबंदी को लेकर के अलग अलग तरीके के अभियान चलाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। मुठभेड़ हुई है। ये वारदात कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा जलालपुर के पास हुई है और इस मुठभेड़ में सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के शिवराजपुर के रहने वाले सद्दाम हुसैन को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में शराब की बड़ी खेप यूपी से गोपालगंज के रास्ते सिवान ले जाई जा रही थी और इस सूचना पर कुचायकोट थाने की पुलिस ने घेराबंदी करके शराब तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शराब तस्करों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में शराब माफिया सद्दाम हुसैन को गोली लगी है और इस वक्त उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इस इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है, पुलिस टीम भी यहां मौजूद है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर शराब माफिया पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी उन पर जवाबी कार्रवाई करेगी। ऐसे में इस कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में खौफ है और जो घायल अपराधी है, घायल शराब माफिया है, वह भी अपने माफियाओं से हाथ जोड़कर अपील भी कर रहा है कि वे सरेंडर कर दें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। खबर समस्तीपुर से है, जहां वारिसनगर थाना क्षेत्र में पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। एक पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की गई और लाठी से भी पिटाई की गई। घटना वारिसनगर थाना क्षेत्र के भादोघाट इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक बसंतपुर रमणी पंचायत के भादोघाट में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक घर में आग लग गई थी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी बाइक से गुजर रहा था, जो ग्रामीणों के आक्रोश का शिकार हो गया। पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए, सवाल भी कई है। समस्तीपुर की इस तस्वीर में एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल यह है कि क्या खाकी का इकबाल खत्म हो गया है। सवाल यह भी है कि बार बार पुलिसकर्मियों पर हमले क्यों हो रहे हैं और सवाल यह भी कि हमलावरों पर सख्त कार्रवाई कब तक की जाएगी। देखिए, नेपाल में जारी हिंसा के बाद काफी संख्या में नेपाल में रह रहे भारतीयों के लौटने का सिलसिला अब जारी हो गया है। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल के भारत नेपाल मैत्री पुल के पास हैरैया थाने की पुलिस और एसएसबी की टीम ने जांच अभियान चलाया और नेपाल से भारतीय सीमा की ओर जाने वाले हर एक व्यक्ति की गहनता से जांच की और उसके कागजात का भी मिलान कराया गया। लगातार नेपाल में हुई हिंसा के बाद काफी संख्या में नेपाली लोग भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और इन लोगों पर जेल से भी भागने का आरोप।
नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन का असर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। मधुबनी में सीमावर्ती क्षेत्रों के बाजार में भारी भीड़ देखने को मिलती थी, अब वही बाजार की सड़कें सूनी पड़ी हैं। नेपाली लोगों का जयनगर बाजार में जमावड़ा होता था, लेकिन अब बाजार वीरान पड़ा है। नेपाल के सरहा जनकपुर के लोग जयनगर बाजार में खरीदारी करने आते हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से व्यापार ठप पड़ा हुआ है। पूरा बाजार बिल्कुल बैठ चुका है, ख़त्म हो चुका है और ये होना ही था, क्योंकि सीमावर्ती जगहों में जो बाजार है उसमें जो उपभोक्ता होते हैं वो मुख्य रूप से जो है नेपाल या माने सीमा से जुड़े हुए लोग ही होते हैं। देखिए, तकरीबन जयनगर शहर और उसके थोड़े से आसपास के इलाके को ले तो 15 से 20 करोड़ रुपए का व्यापार प्रतिदिन का है। तो आप अंदाज कर लें कि आज 3 दिन के बाद आज चौथा दिन होने जा रहा है, तो कम से कम 50 करोड़ से ऊपर का तो व्यापार निश्चित रूप से प्रभावित है। देखिए, बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने नेपाल में हिंसा को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जीवन कुमार ने ये कहा है कि नेपाल की घटना से पूरी दुनिया को सबक लेनी चाहिए। नेपाल की लाखों जनता ने पीएम मोदी का उदाहरण दिया। 56 इंच का सीना वाले पीएम मोदी की नेपाल में भी धूम है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि नेपाल की लाखों जनता, नेपाल के जो जेनेक्स के जो नेत्री है वहाँ सुशीला कार्की जो पूर्व जस्टिस में रह चुकी है, पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी है और पहली महिला नेत्री है वहाँ की जो सुप्रीम में वो जस्टिस रह चुकी है। तो वैसे लोगों ने भी बताया है कि भाई पीएम मोदी जैसा यहाँ सरकार बनना चाहिए। जनता ने जवाब दिया कि भाई ऐसी नीतियों बनाने वाले संवेदनशील सरकार को और जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत को देखना चाहते हैं और पूरी दुनिया में इसकी धूम है कि ऐसे मोदी जो पीएम मोदी हमारे बीच में है, यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे ही मोदी की जरूरत है पूरे दुनिया में। खबर पटना से, जहां शराब तस्करी के विरुद्ध पुलिस को भारी सफलता मिली है। हाथीदह थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में एक खाली पिकअप से लाखों की शराब जब्त की गई। पिकअप में लोहे की चादर का तहखाना बना था, जिसे खोलने पर लाखों की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मद्य निषेध इकाई पटना की सूचना पर ग्राम दरियापुर टोला में मुख्य पक्की सड़क पर झारखंड से आ रही एक पिकअप ऊपर से देखने में खाली जैसा लगा, परंतु जब तलाशी किया तो लोहे के चादर से कई तहखाना बनाकर पैक किया हुआ उसी तहखाना में रखा हुआ लाखों रुपए का अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। देखिए, इसी बीच दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां दरभंगा पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। ज्वेलरी शॉप से चोरी कांड का खुलासा किया गया। 40 लाख की ज्वेलरी चोरी का खुलासा किया गया है। 4 अपराधी और 3 खरीदार गिरफ्तार भी किए गए। सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुआ है। तो पतौर थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां बता दें कि पुलिस का ये एक्शन हुआ। ज्वेलरी शॉप से चोरी कांड का खुलासा किया गया। 40 लाख की ज्वेलरी चोरी का ये खुलासा पुलिस ने किया है। इसके साथ ही 4 अपराधी और 3 खरीदार को भी पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। सोने चांदी के जेवरात भी पुलिस ने बरामद किए। पकड़ने के बाद इन लोगों से कन्फेशन से और इनके बताने के आधार पे हम लोगों ने छापेमारी की। छापेमारी पर के बाद इनके घरों से जो चोरी किए हुए बहुत सारे सामान जो है बरामद किए गए। चोरी के सामान बरामद होने के बाद इन लोगों ने अन्य चीज़ों को बताया। रांची से आईसिस मॉड्यूल के गिरफ्तार आतंकी अशहर दानिश के टेरर नेक्सस को खंगालने में केंद्रीय एजेंसियों के साथ ही झारखंड एटीएस की टीम भी जुटी है। आतंकियों में सीईओ के नाम से जाना जाने वाला दानिश बम बनाने में एक्सपर्ट था, और क्या थी उसकी साजिश, इसका पता लगाने में झारखंड की टीम भी जुटी रही। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार आतंकी अशहर दानिश पर लगातार हो रहे खुलासे से हर कोई सख्ते में है। दानिश के साथ देश के 5 अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार बाकी 4 आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की बड़ी योजना बना रहे थे। अशहर दानिश 1 सप्ताह पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। रांची में अनगढ़ा के तबारक लॉज में रहने वाला दानिश आतंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बम बनाने की तकनीक हासिल की थी और इसकी पुष्टि उसके घर से बरामद सामान भी करते हैं। छापेमारी में इनका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। दानिश वो शख्स है जो इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और वो बम बनाने में
पूरी तरह से महारत हासिल कर लिया था। और ख़ास तौर से जो जानकारी है उसके अनुसार ये पूरी तरह से सीमा पार पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था, वहीं से फंड भी भेजा गया था ताकि यहाँ पर खूनी जो आतंक की साजिश है उसे अंजाम तक पहुँचाया जा सके। अब तक की जांच में इसका खुलासा हुआ है कि आतंकियों के गिरोह का मास्टरमाइंड दानिश था। वह मॉड्यूल गजवा का लीडर था और उसका कोड नेम CEO था। आतंक के इस नेक्सस को खंगालने के लिए झारखंड एडीएस की टीम भी अपने स्तर से जुटी हुई है। एडीएस की टीम की कोशिश होगी दानिश के झारखंड कॉन्टैक्ट के बारे में जल्द जानकारी जुटाना। सब लोगों के पास से जो सामान वगैरह बरामद हुए उससे यही समझ में आ रहा है कि लोग प्रिपरेटरी फेज में थे और इनके मंसूबे क्या थे या कब एग्जीक्यूट करने वाले थे वो अब डिटेल्ड इंटरोगेशन और इनके गैजेट्स के एनालिसिस के बाद पता चलेगा। दानिश के पास से कई अहम जानकारियां जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को मिली है, जिसमें से जो डिजिटल गैजेट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं और बम बनाने का जो केमिकल है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई है। जो जानकारी है उसके अनुसार इस पूरे गिरोह में वो मास्टरमाइंड था और बम बनाने और इसके साथ ही बम को कहां प्लांट करना है इसकी साजिश भी उसके द्वारा रची जा रही थी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, औरंगाबाद के चुनावी कार्यक्रम को उस वक्त हंगामा हो गया है जब मंच पर बैठे बीजेपी के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और कांग्रेस के सदर विधायक आनंद शंकर के बीच एक बात को लेकर के तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा माहौल गर्म हो गया। दोनों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और धक्का मुक्की करने लगे। गनीमत रही कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मामले को किसी तरीके से शांत करवाया। दरअसल चुनावी कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुशील सिंह एक सवाल का जवाब दे रहे थे और इस दौरान सदर विधायक आनंद शंकर भी बीच में बोलने लगे, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया और मंच पर ही दोनों के समर्थक भिड़ गए। चुनाव के लिए एनडीए तैयार दिख रहा है। बिहार के हर जिले में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जो तस्वीरें सामने आई है इस सम्मेलन को लेकर के सिवान, नवादा, बेतिया, बक्सर, गया, दानापुर ये तस्वीरें हैं जहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में नेताओं ने जीत का मंत्र दिया। चुनावी साल में सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का संदेश दिया गया। बिहार औद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 का लोकार्पण समारोह बापू समारोह में किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यहां लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जंगल राज था, उद्योग की बात नहीं होती थी और लालू प्रसाद चाहते थे कि बिहार को पिछड़ा रखो, लोग बड़े सपने नहीं देखें, लेकिन नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के सपनों को ध्वस्त कर दिया। जब जंगल राज चल, जब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त, जब उद्योग और विकास की बात बिहार में होती नहीं, उल्टे उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी तो सोचते थे तो बिहार को पिछड़ा रखना ही अच्छा है, क्योंकि जब बिहार पिछड़ा रहेगा, ये लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार की सोच को कि बिहार को पिछड़ा रखो, देखेंगे उस सबको नीतीश कुमार जी ने ध्वस्त कर दिया। लाखों में हम उद्योग लगाने के लिए बिहार में नीतीश कुमार जी, बिहार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए हम प्रोत्साहन करने का काम करें। फिर से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि लगातार बिहार में उद्योग के सेक्टर में बढ़ावा कराते रहिए और उद्योग बिहार की पहचान बने। देश में उद्योग आगे बढ़ चुका है। हम अपने बिहार में हम उद्योग को और बढ़ाकर बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध करें। बिहार को भी दिया है और बिहार सरकार ने उसमें 1300 एकड़ और जोड़ के आज लगभग 3000 एकड़ की हमारी पहली बिहार की इंडस्ट्रियल टाउनशिप को बनने जा रही है। याडा के माध्यम से उसकी निविदा भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की निकाली जा चुकी है और मुझको विश्वास है कि बहुत शीघ्र वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी शुरू होगा।
बिहार के मखाना की पहचान अब बिहार के साथ साथ देश विदेश में भी होने लगी है। भारत सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना की और बिहार के मखाना को देश विदेश में प्रमोट करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन भी दिया है। बिहार की ही स्नेहा आर्या ने 3 बड़े कंटेनर मखाना प्रोडक्ट को यूएसए, कनाडा और न्यूजीलैंड भेजा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन कंटेनरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी मौजूद थे। बता दें कि स्नेहा 2016 से मखाना व्यवसाय कर रही हैं। स्नेहा ने कहा कि बिहार सरकार से काफी मदद मिली है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार के व्यवसायी और उत्पादों की तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश लगातार केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार का विकास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सभा में चुनाव में एनडीए की जीत का भी दावा किया। बिहार एक सांस्कृतिक प्रदेश भी है। बिहार की विरासत हम सबको गौरवान्वित करती है। उसी प्रकार से अब बिहार का एक एक युवा युवती उद्यमी बनेगा, अपने पांव पे खड़े होगा, नए रोजगार का सृजन करेगा, नए प्रयोग, नवाचार के साथ अपने आप को जोड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो प्रगति, ये जो विकास बिहार देख रहा है, महसूस कर रहा है, उसका लाभ ले रहे हैं, उसको देखते हुए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी। इससे ज़्यादा खुशी मेरे को कनाडा भी किया, बट यूएस में मैंने 50% टैरिफ के बाद ही मखाना एक्सपोर्ट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और थैंक यू सो मच। पीयूष सर ने बहुत ज़्यादा मेरे को प्रोत्साहन दिया, अप्रिशिएट किया, मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिला और मैं और ज़्यादा आगे एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बिहार की वुमेन आगे आए, बिहार की वुमेन आगे आए, घर से निकले और कुछ करके दिखाएं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जो सुपौल के बीरपुर में कोसी बराज एवं कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट का हवाई सर्वेक्षण किया है। आपको बता दें कि मंत्री ने यह भी कहा है कि देश के सभी राज्यों के विकास में बिहार के लोगों का अहम योगदान है और अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि बिहार का विकास हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्वालिटी और गति के साथ काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने उसके डेवलपमेंट के लिए कोसी का जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए भी और बाकी जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उसके लिए जिस तरह से यहाँ पर ग्रांट देकर काम आगे बढ़ाया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आने वाले हैं। उसके पहले काम की गति देने के लिए अगर कुछ काम रुकता है तो चेक करने के लिए और जल्दी से बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। पटना पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि बिहार विकास के प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में बिहार के युवा जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं उनको नहीं जाना पड़ेगा। ये जो जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में बिहार के जो युवा अलग अलग स्टेट में काम के लिए भी जाते हैं, वो भी उनको जाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता है, उसके कारण एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बजटों में कई विकास कामों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी दिया हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरभंगा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंच से उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ओर से बिहार को दिए गए सौगातों की बात उन्होंने की। उन्होंने भागलपुर दुमका रेलवे के विस्तार और मोकामा मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर के पीएम का धन्यवाद किया। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा तोहफा मिला है, एक सड़क मार्ग के लिए, एक रेल मार्ग के लिए। सड़क मार्ग में बिहार में बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे हाई स्पीड में चलने के लिए कॉरिडोर बनाया के लिए 4 लेन ग्रीनफील्ड मोकामा से मुंगेर तक एक्सप्रेसवे बनेगा। 6 लेन जिसको कहते हैं, जो बम्बई दिल्ली में बड़ी
6 लेन रोड होता है, और उसके लिए 4,447 करोड़ रुपया भारत सरकार ने आज बिहार को देने का काम किया है। 177 किलोमीटर भागलपुर से दुमका रामपुर हाट डबल लेन का रेलवे ट्रैक बनेगा, और उसके लिए 3,169 करोड़ रुपया यानी करीब 8,000 करोड़ रुपया की लागत से सड़क और रेल मार्ग का तोहफा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आज बिहार को दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन